आज का टास्क है फैमिली आईडी में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए जो हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आया उससे रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से आप घर से ही मोबाइल पे कर सकते हैं, पर उसकी कंडीशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है बर्थ, स्कूल सर्टिफिकेट हो, वोटर आईडी कार्ड हो या कोई प्रूफ आपके पास डेट ऑफ बर्थ का। ये प्रोसेस इन्होंने दिखा रखा, फिर भी मैं आपको सही तरीके से बिल्कुल आराम से बताता हूँ। वेबसाइट खोलनी है, मेरा परिवार हरियाणा.gov.in, ये वेबसाइट है हमारी। ये 2 मोड है, हिंदी इंग्लिश, जो आप समझ सको। मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, आई नो माई फैमिली आईडी। अब यहाँ पे मैंने अपनी फैमिली आईडी लिखी है, मेंबर डिटेल डाला है और अब ओटीपी लूँगा। ओटीपी हमारे जो रजिस्टर नंबर है उस पर होना चाहिए। कंडीशन ये है उस मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, तभी आपके उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा मैं, प्रोसेसिंग लेगा। ये दिखा रहा है मेरे लास्ट डिजिट 4, उस पर मोबाइल नंबर हमें शो कर दिया इसने, किस नंबर पे हमारा ओटीपी जाएगा। ओके कर दिया, ओटीपी आ गया। सेवन 8 6 ये ओटीपी फिल कर दिया मैंने, इसको मैं वेरीफाई कर दूँगा। अब ये डिटेल शो आ गई हमारी, पूरा इंटरफेस दिखा रहा है आपको। इस टाइप का पेज ओपन होगा आपका, प्रिंट और अपलोड फैमिली डिटेल आ गई। डिटेल आपको नाम, ऐड फैमिली, मेंबर कितने हैं, माई फैमिली, स्कीम जो ले रखी है, एलिजिबल स्कीम, माई डॉग्स, मिससेलनियस और करेक्शन। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने बोला सर मेरे को इसके अंदर करेक्शन करनी है। करेक्शन क्या होगी, हमारी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन। डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कैसे होगी, करेक्शन मॉड्यूल में जाके। वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। करेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे हम। करेक्शन मॉड्यूल क्लिक कर दिया, आप चाहते क्या हैं, प्लीज़ सिलेक्ट ग्रीवेंस। अब क्या इशू आपको, डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब करेक्शन मॉड्यूल में आपको सारा ही बता देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी। सर मेरे को इनकम की रिक्वेस्ट है, फादर नेम, मदर नेम, उनमें मिसमैच है पर उनके आधार कार्ड में ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। सर मेरा अकाउंट नंबर गलत डल गया, एफएससी कोड, यहाँ से अपडेट कर सकते हो। एड्रेस कर सकते हो, नेम, पर इनका आपको एक विजिबल 200 KB से नीचे की PDF आपको इसके अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। क्लियर है। कास्ट कैटेगरी है, मार्क एज डेड, ये अपने पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए, जब भी आप कर सकते हो। चेंज HOF, हेड ऑफ फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशन गलत हो गया हमारा, मतलब सन की जगह ग्रैंड सन की जगह सन हो गया, तो उसको आप यहाँ से अपडेट करोगे। नेम हिंदी में मिस्टेक है, वो कर सकते हो। रेजिडेंट हरियाणा दिखाना हो आपको, ये अलग अलग है। पर आज हमारा टास्क है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ में जाना है, मेंबर को सिलेक्ट करना है और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर OTP आ गया हमारा, OTP जिस रजिस्टर नंबर है उस पर OTP जाएगा। सेंड OTP पे क्लिक करना है। अब ये OTP आ गया हमारे पास, मैंने OTP फिल कर दिया। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा इसको। OTP वेरीफाई हो गया, क्योंकि OTP सही फिल किया तो वेरीफाई, अदरवाइज एरर शो करके दे देता आपको। वही परफॉर्मा आ गया हमारा, प्लीज़ सेलेक्ट ग्रीवेंस, डेट ऑफ बर्थ, नाम आ गया एप्लीकेंट का, शोड ओल्ड डेट ऑफ बर्थ की हमारी ये है। अब DOB वेरिफिकेशन फॉर प्रायोरिटी डिटेल, आप यहाँ क्लिक करो, आपको ये सारी दिखा रहा है, वोटर कार्ड, ये नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब चीज़ दिखा रहा है जो जो आपको मैंने अभी रीड कराई थी। ठीक है जी। इनमें से मैं इसके अंदर वोटर कार्ड अपलोड करूँगा। अब मैं इसके अंदर वोटर कार्ड फिल करूँगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करूँगा अपनी, यहाँ पहले मंथ लिख दो, पिक ही करनी पड़ेगी आपको। स्क्रॉल करो आप इसको, थोड़ा सा समय लगेगा जी, पर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बैठे बैठे आप घर से आराम से कर सकते हैं काम। यहाँ डेट फिल कर दी, सर्च कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे हम। करने के बाद आपके पास वही सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या लगा रहे हो आप, वोटर कार्ड। अब वोटर कार्ड आ गया आपका, वोटर कार्ड की कंप्लीट डिटेल फिल करनी है आपको। डेट ऑफ बर्थ इन सर्टिफिकेट, ये देखो मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी है। फादर नेम क्या है, अगर किसी लेडीज़ का करे तो उसके हस्बैंड का नेम आएगा, फादर नेम नहीं आएगा। अगर फादर नेम है तो फादर नेम, अनमैरिड है तो मैरिड होने के बाद स्पोज नेम आता है, क्योंकि वोटर कार्ड पे वो भरा जाएगा। डेट ऑफ इशू आएगी, वोटर ID नंबर डाला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डाली जाएगी, इलेक्ट्रो रजिस्टर ऑफिस डाला जाएगा और अपलोड डॉक्यूमेंट। 200 KB से नीचे आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपको, यहाँ पे अपने फादर नेम डालना है, फिर आपको यहाँ डेट ऑफ इशू डालनी है, यहाँ वोटर ID नंबर डालना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट करना है, इलेक्ट्रोल करना है, फिर आप यहाँ पे सबमिट करोगे। अभी तो एरर दिखा रहा है,
सबमिट करते आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। इससे अलग कोई प्रोसेस नहीं है। 200 KB से आपको नीचे PDF बनानी है तो आपके पास कोई भी वोटर कार्ड है, यहाँ लिखो बिलो 200 KB PDF, यहाँ क्लिक करो, PI7 वेबसाइट आएगी। थोड़ा प्रोसेसिंग लेगी क्योंकि वेबसाइट बिजी रहती है। ये 200 KB आ गया, ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। सिलेक्ट करके अपनी कोई भी PDF उसको सिलेक्ट करके अपलोड करो और कंप्रेस कर देना, वो 200 KB से डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको बेनिफिशियरी पोर्टल में जाके यहाँ सबमिट कर सकते हो। क्योंकि कई लोगों को ये इशू रहता है कि सर हम इसके अंदर 200 KB करें कैसे, वो इस तरीके से होगा। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ जो आपके वोटर कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी ID दूसरी चेंज कर सकते हो। 10वीं की DMC डाल सकते हो, यहाँ यस कर सकते हो। लोकेटेड इन हरियाणा यस। ये बर्थ सर्टिफिकेट, डेट इन बर्थ सर्टिफिकेट, फादर नेम, जब आधार नंबर नहीं होता था, क्लास कौन सी क्लास की है आपकी वो, सर्टिफिकेट इशू डेट। DMC के सबसे नीचे बॉटम में होता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, स्कूल का नाम आ जाएगा, टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडिट या प्राइवेट, जो भी है वो नाम भर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, ब्लॉक भर दीजिए और गाँव भर दीजिए। गाँव शहर जिससे आप बिलोंग करते हैं वो शो करके दिखा देगा। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपका जन्म प्रमाण पत्र है, कहाँ से हुआ है, हरियाणा से, यस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम हो गया, मदर नेम है तो वो भी फिल कीजिए क्योंकि फादर और मदर नेम दोनों मेंशन होता है। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डेट उसके राइट साइड में दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इशू अथॉरिटी अपने जो जिस भी हॉस्पिटल से है, जिस भी डिपार्टमेंट से हो उसका नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट जींद आएगी, अपलोड करना है। ये तीनों पासपोर्ट भी डाल सकते हो। सेम पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, आधार नंबर नहीं, मदर नेम इन सर्टिफिकेट है वो डाला जाएगा, प्लेस ऑफ इशू भरा जाएगा, डेट ऑफ इशू जाएगी, एक्सपायरी डेट वो फिल होगी आपकी कंप्लीट। फिर इसके अंदर डेट ऑफ इशू पासपोर्ट में होती है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से हुआ है, डेट ऑफ इशू ये, और अपलोड 200 KB से नीचे इसको कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू बाय आर्म फोर्स। ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सर्विस नंबर, ये सब होता है, ये सब मैंडेटरी है कंप्लीट फिल करना, और आप इसको सबमिट कर सकते हो। इससे आपकी रिक्वेस्ट लग जाएगी। आप इसको वैसे 14 दिन का समय होता है, बाकी अपना आपको पता लग जाएगा इसमें जो भी अपडेशन आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं।